हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे इस क्लास में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया है प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज ये हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग बढ़ेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज की तरफ। तो आप अपना एक हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज इसी के हम लोग टाइप्स को पढ़ने का काम करेंगे कि इसके कितने प्रकार के टाइप्स हैं। और एज यूजुअल जैसा मैं करता हूं, मैं अभी टाइप्स लिखाने नहीं वाला हूं कि इसका कितना टाइप्स होता है, और ना ही मैं उसका नाम बताने वाला हूं। हम लोग सबसे पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसका फंक्शन क्या है और फंक्शन के बेसिस उसका हम लोग नाम रख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल आप लोगों के लिए सामने रखा जाता है कि आई या ये मेंशन करते हैं कि राधिका नोज दैट मोहित इज नॉट हेल्पिंग हर। राधिका नोज दैट मोहित इज नॉट हेल्पिंग हर। अब इस स्टेटमेंट को देखते हैं, राधिका नोज दैट मोहित इज नॉट हेल्पिंग हर। अब यहां पर राधिका नोज, इसमें एक अलग अपना एक सब्जेक्ट है और इसमें एक अलग अपना एक वर्ब है। मोहित इज नॉट हेल्पिंग हर, इसके अंदर भी इज वर्ब है और यहां पे मोहित उसी स्टेटमेंट का यानी सेंटेंस का क्या बन रहा है, सब्जेक्ट। और डैट जो है ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। और मैंने आपको ये आइडेंटिफिकेशन बताया था सबऑर्डिनेट क्लॉज में कि नाउन क्लॉज के साथ जो सब्जेक्ट वर्ब रहता है वही हम लोग का बनता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहां से लेकर डैट मोहित इज हेल्पिंग हर, यहां से लेकर लास्ट तक यह बनता है हम लोगों के लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज या इसी को हम लोग नाम देते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज भी हम लोग इसका नाम देने का काम करते हैं। क्लियर। अब इसी सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये राधिका नोज कौन सा क्लॉज हो जाएगा, वो तो हुआ सबऑर्डिनेट, लेकिन राधिका जो नोज के बारे में मेंटेन किया गया है यह कौन सा क्लॉज बनने का काम करेगा। चलिए देखते हैं। तो राधिका नोज यहां से लेके यहां तक वो सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज इसे कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज ये भी इसका हम लोग नाम रख देते हैं। अब आपको ये समझना है कि यह जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है या जिसे हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, इसका कोई टाइप्स बन सकता है। तो बिल्कुल टाइप्स बन सकता है। कैसे, सो देखते हैं। इसी एग्जांपल को मैं दोबारा लिखता हूं जिससे मुझे नीचे स्पेस मिल सके ज्यादा। राधिका नोज दैट मोहित इज नॉट हेल्पिंग हर। मोहित इज नॉट हेल्पिंग हर। अब यहां समझते हैं, यहां से यहां तक ये हम लोगों के लिए है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज बनने का यह काम कर रहा है। क्लियर। अब इसमें क्वेश्चन किया जा सकता है कि राधिका नोज व्हाट। राधिका जानती है तो क्या जानती है, राधिका नोज। तो राधिका नोज व्हाट, तो आपको यह आंसर मिलेगा, यह रिप्लाई, दैट मोहित इज नॉट हेल्पिंग हर। मोहित इज नॉट हेल्पिंग हर, फुल स्टॉप। तो यहां से लेकर यहां तक जो है ये वाट का रिप्लाई है, तो वाट का रिप्लाई होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्लियर। इसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक क्या है, वर्ब है, और इसके साथ ही डैट एक कंजंक्शन बनने का काम कर रहा है, यानी ये बन जाएगा नाउन क्लॉज। क्या बन गया, नाउन क्लॉज। यानी यहां जो हम लोगों का जो डैट मोहित इज नॉट हेल्पिंग हर, यह जो सबऑर्डिनेट क्लॉज बना हुआ है
तो इसी सबऑर्डिनेट क्लाउज का ये पहला टाइप निकल के आता है जिसे हम लोग कहते हैं नाउन क्लाउज। क्या कहते हैं? है ये सब दो क्लाउज हुए, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज यहां किस तरह से काम कर रहा है? तो ये नाउन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि व्हाट का रिप्लाई बनने का यहां पर काम दिखा रहा है। और क्योंकि व्हाट का रिप्लाई बनने का काम दिखा रहा है, यानी ये नाउन क्लाउज बन के होगा, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज का पहला टाइप निकल के आता है हम लोगों का नाउन क्लाउज। तो ये हम लोग लिख सकते हैं यहां पे टाइप नंबर 1, यहां मैं लिख देता हूं ये कंजंक्शन, ओके। और सबऑर्डिनेट क्लाउज का टाइप नंबर 1, वो टाइप नंबर 1 कौन है हमारे हम लोगों के लिए? तो वो हम लोगों के लिए है नाउन क्लाउज। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज का ये पहला टाइप हुआ जिसे हम लोग क्या कहेंगे? नाउन क्लाउज कहने का हम लोग काम या कर सकते हैं। और नाउन क्लाउज हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपको क्लाउज में नाउन क्लाउज मैंने बता दिया है, लेकिन टाइप्स के बेसिस पे मैं अब यहां सिर्फ हिंट कर रहा हूं आपको। मुझे वो पूरा नाउन क्लाउज पढ़ने की जरूरत, वो नाउन क्लाउज मैंने आपको पिछले क्लासेस में ही इसी प्लेलिस्ट में आपको पढ़ाया हुआ है। तो सिर्फ हमें ये सीखना है कि सबऑर्डिनेट क्लाउज का ये टाइप है, इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है। वहां पर नाउन क्लाउज हम लोग पहले ही कवर कर चुके। तो ये रहा हम लोगों का सबऑर्डिनेट क्लाउज का टाइप नंबर 1, जिसे कहते हैं हम लोग नाउन क्लाउज। इसे नोट कर सकते हैं। चलिए आते हैं आगे। चलिए इसी का एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं टाइप 2 में। सी wants to explain, she wants to explain why she is late, why she is late। अब यहां देखेंगे she wants to explain, और एक हम लोगों के लिए she is late, जिसमें why क्या है? ये कंजंक्शन बनने का ये काम कर रहा है। यहां पे मौजूद है आपको सब्जेक्ट और एक वर्ब, यानी यह हम लोगों के लिए बनता है सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज बनने का यह काम करता है। और यह हम लोगों के लिए है प्रिंसिपल क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज। अब क्वेश्चन ये लिया जाता है कि सी वांट्स टू एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन करना चाहती है। सी वांट्स टू एक्सप्लेन व्हाट, वो एक्सप्लेन करना चाहती है। क्या एक्सप्लेन करना चाहती है? यानी यहां जो वाई सी इज लेट है, ये व्हाट का रिप्लाई बन रहा है। व्हाट का रिप्लाई नाउन, और इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब होने की वजह से इसे क्या कहेंगे? नाउन क्लाउज। तो यानी ये सबऑर्डिनेट क्लाउज तो है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लाउज का ये टाइप निकल के आता है जिसे हम लोग कहते हैं नाउन क्लाउज। नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे टाइप नंबर 2 की तरफ। चलिए टाइप नंबर 2 में आते हैं। टाइप नंबर 2 स्टेटमेंट है द पर्सन्स हु वर्क हार्ड, द पर्सन्स हु वर्क हार्ड विल गेट सक्सेस। द पर्सन्स कर देते हैं, द पर्सन्स हु वर्क हार्ड विल गेट सक्सेस। अब इसमें देखेंगे तो यहां हु वर्क हार्ड ये एक अलग हिस्सा है, और द पर्सन्स और यहां पर है विल गेट सक्सेस। कहा गया कि द पर्सन्स विल गेट सक्सेस, उन सभी व्यक्तियों को सफलता मिलेगी। तो कौन से व्यक्तियों को सफलता मिलेगी? तो इस पर्सन्स जो यहां नाउन है, क्या है? नाउन के रूप में यहां पर आया हुआ है, ओके। और यहां पर द पर्सन्स विल गेट सक्सेस, इसका जो एक वर्ब यहां है द पर्सन्स विल गेट सक्सेस, इसको मैं अलग अलग कर देता हूं। द पर्सन्स, या एग्जाम्पल में बदल देता हूं, उसके बाद मैं इस एग्जाम्पल को लाऊंगा। ही हैज लॉस्ट द प्लान पेपर, ही हैज लॉस्ट द प्लान पेपर विच आई हैड प्रिपेयर्ड, which I had prepared। तो he has lost the plan paper, which I had prepared में which क्या है? कंजंक्शन का काम कर रहा है, और कंजंक्शन के साथ यहां पे मौजूद है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ यहां पे मौजूद है एक वर्ब।
तो यहां ही हैज लॉस्ट द प्लॉन पेपर, ये हम लोगों के लिए है प्रिंसिपल क्लॉज, यानी कि पीसी प्रिंसिपल क्लॉज आ जाएगा। और ये हम लोगों के लिए है सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज बनने का यह काम कर रहा है। अब यहां देख सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज काम किसके लिए कर रहा है, तो ही हैज लॉस्ट द प्लॉन पेपर, उसने प्लॉन पेपर खो दिया है। कौन सा प्लॉन पेपर, तो विच आई हैड प्रिपेयर्ड। तो ये जो पूरा इंफॉर्मेशन है कि विच आई हैड प्रिपेयर्ड, जो मैंने तैयार किया था, ये सारा जानकारी किसके बारे में है, इसी प्लान पेपर के बारे में दिया गया है। यानी और प्लान पेपर क्या है, नाउन है। और नाउन के बारे में जब आपको जानकारी दिया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। क्या बनेगा, तो यह जो आपको क्लॉज बन रहा है, यह बन रहा है एडजेक्टिव की तरह। यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज का टाइप नंबर सेकंड निकल के आता है, जिसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। इसे आप कह सकते हैं कि ही हैज लॉस्ट द प्लान पेपर विच आई हैड प्रिपेयर, उसने खो दिया है। क्या खो दिया, प्लान पेपर। तो प्लान पेपर के बारे में यहाँ एक जानकारी दिया गया, विच आई हैड प्रिपेयर, जो मैंने तैयार किया था। तो ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज तो है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज काम किसकी तरह कर रहा है, तो एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये हम लोगों का टाइप नंबर सेकंड निकल के आता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का टाइप सेकंड, जिसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज बनने का काम कर सकते हैं। अब वही एग्जांपल में दोबारा लिखता हूं, द पर्सन्स हु वर्क हार्ड, द पर्सन्स हु वर्क हार्ड विल गेट सक्सेस, यहां देख सकते हैं द पर्सन्स हु वर्क हार्ड, ये अलग रख देते हैं, और इस पर्सन्स का एक वर्ब यहां पर है, विल गेट सक्सेस। तो द पर्सन्स विल गेट सक्सेस, व्यक्तियों को सफलता मिलेगी। इसका कंप्लीट मीनिंग अपने आप में, द पर्सन्स विल गेट सक्सेस, व्यक्तियों को सफलता मिलेगी। तो ये कंप्लीट मीनिंग है। तो द पर्सन्स लेकर जो विल गेट सक्सेस तक लिखा हुआ है, ये हम लोगों के लिए है पीसी, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज। और बीच में ये जो आया हुआ है हु वर्क हार्ड, जो कठिन परिश्रम करते हैं। तो अगर सिर्फ इतना आप जानकारी रखते हैं कि हु वर्क हार्ड, जो कठिन परिश्रम करते हैं, तो हमें पूरी जानकारी मिलती नहीं है। यानी यह हम लोगों के लिए हो जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज ये काम किसकी तरह कर रहा है, तो हु वर्क हार्ड, ये किसके बारे में जानकारी है, उन्हीं पर्सन्स के बारे में जिन्हें सफलता मिलेगी। तो पर्सन्स के बारे में यहां जानकारी दिया गया है, हु वर्क हार्ड। तो यह सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है, यह नाउन क्लॉज की तरह काम कर रहा है, सॉरी एडजेक्टिव क्लॉज की तरह, एडजेक्टिव क्लॉज की तरह यह काम कर रहा है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का टाइप नंबर 1 रहा नाउन क्लॉज, और यह टाइप नंबर सेकंड रहा, जिसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप नंबर 3 की ओर, नोट कीजिए इसे। चलिए आते हैं टाइप नंबर 3 में। चलिए मूव करते हैं टाइप नंबर 3। अब टाइप नंबर 3 क्या करता है, सोच समझ लेते हैं। स्टेटमेंट है कि माय ब्रदर इज हैप्पी, माय ब्रदर इज हैप्पी बिकॉज ही हैज पास्ड द एग्जाम, because he has passed the exam. My brother is happy because he has passed the exam. यहां देख सकते हैं my brother is happy, ये एक अलग सेंटेंस, he has passed the exam, ये अलग सेंटेंस, because इसके साथ आने वाला एक कंजंक्शन है, यह कंजंक्शन बनने का यह काम कर सकता है कि my brother is happy because he has passed the exam.
तो यहां ये कंजंक्शन के साथ ये सब्जेक्ट और ये वर्ब आया हुआ है, कंजंक्शन के साथ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आया हुआ, यानी यह हम लोगों के लिए होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज बनने का यह काम करेगा। और माय ब्रदर इज हैप्पी, ये हम लोगों के लिए है पीसी यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब इस सबऑर्डिनेट क्लॉज का टाइप पता करते हैं। तो यहां पर माय ब्रदर इज हैप्पी, तो मेरा भाई जो है वो खुश है, तो इसका रीजन दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? रीजन, खुश होने का रीजन, यानी बिकॉज ही हैज पास द एग्जाम। ये सारा जानकारी किसके बारे में है? इसी हैप्पी के बारे में, कि हैप्पी होने का रीजन क्या है, खुश होने का रीजन। और हैप्पी के बारे में अगर मालूम कीजिएगा, माय ब्रदर इज हैप्पी, तो हैप्पी किसके बारे में बता रहा है? ब्रदर के बारे में। ब्रदर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। और नाउन के बारे में जो जानकारी देता है वो हैप्पी क्या बनेगा? एडजेक्टिव। क्या बनेगा? एडजेक्टिव। क्लियर? माय ब्रदर इज हैप्पी में ब्रदर नाउन है और हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन एक यहां पर आप क्लॉज देख रहे हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो पूरा का पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज ये हम लोगों के हैप्पी एडजेक्टिव के पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और आपको मैंने ये करवाया हुआ एक टॉपिक कि कोई भी वर्ड जो वर्ब हो या एडजेक्टिव हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है तो उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ब। तो यह जो हम लोगों का सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये इसी एडजेक्टिव में इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी ये पूरा का पूरा क्लॉज एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? तो एडवर्ब की तरह ये काम कर रहा है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का ये टाइप नंबर तीसरा निकल के आता है एडवर्ब क्लॉज। क्या है? एडवर्ब, क्योंकि ये पूरा क्लॉज इसी एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है, दे रहा है। और एक हिंट मैंने आपको ये भी कहा था कि व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, इन सभी वर्ड का रिप्लाई अगर कोई आता है तो वो भी क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो माय ब्रदर इज हैप्पी, मेरा भाई खुश है, तो क्यों? क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि माय ब्रदर इज हैप्पी, माय ब्रदर इज हैप्पी, व्हाई, मेरा भाई खुश है, तो क्यों खुश है? तो इसका रिप्लाई आपको मिल सकता है कि बिकॉज ही हैज पास्ड द एग्जाम, क्योंकि उसने एग्जाम पास कर लिया है। तो ये जो पूरा का पूरा आपको दिख रहा है ये तो वाई का रिप्लाई हो गया, और वाई का रिप्लाई होने का मतलब ये क्या हुआ? एडवर्ब। और क्योंकि इसके अंदर एक सब्जेक्ट वर्ब है इसीलिए ये क्या बना? एडवर्ब क्लॉज। यानी यह जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है यह काम किसकी तरह कर रहा है? तो एडवर्ब क्लॉज की तरह। तो टाइप नंबर तीसरा निकल के आता है जिसे हम लोग कहते हैं एडवर्ब क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज का टाइप नंबर तीसरा जिसे कहा गया एडवर्ब क्लॉज। नोट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको, यहां मैं लिख देता हूं, यही से मिटा देते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। नंबर दूसरा कि आई शैल गिव यू मनी, आई शैल गिव यू मनी इफ यू सपोर्ट माई फ्रेंड्स, इफ यू सपोर्ट माई फ्रेंड्स। पहचानिए इसमें प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो भी हैं। चले आते हैं। आई शैल गिव यू मनी, यहां इफ कंजंक्शन और यहां से यहां तक ये हम लोगों के लिए है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज ये बनने का काम करेगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। आई शैल गिव यू मनी, मैं आपको मनी दूंगा इफ यू सपोर्ट माय फ्रेंड्स। तो यहां जो कहा गया ये हम लोगों के लिए हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि आई शैल गिव यू मनी, आई शैल गिव यू मनी व्हेन, मैं आपको मनी दूंगा तो कब दूंगा? तो इसका जवाब आपको आ सकता है, इसका एक शर्त है, इफ यू सपोर्ट माई फ्रेंड्स, इफ यू सपोर्ट माई फ्रेंड्स। तो इफ यू सपोर्ट माई फ्रेंड्स ये तो व्हेन का रिप्लाई है, व्हेन का रिप्लाई ये एडवर्ब है,
और क्योंकि इसके अंदर एक सब्जेक्टिव वर्ब है तो इसी वजह से इसे हम लोग कहते हैं एडवर्ब क्लाउज कह सकते हैं। तो यहाँ जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है ये काम कर रहा है एडवर्ब क्लाउज का, एडवर्ब। दूसरा ये कह सकते हैं जैसे गिव वर्ब है, गिव क्या है वर्ब, तो ये कहा आई शैल गिव, मैं दूंगा। तो ये जो पूरा कहा गया इफ यू सपोर्ट माय फ्रेंड्स, ये देने के बारे में बताया जा रहा है कि देने का काम होगा, कंफर्म होगा। मनी के बारे में वहां कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है। ये कहा आई शैल गिव, मैं दूंगा, लेकिन दूंगा देने का एक शर्त है इफ यू सपोर्ट माय फ्रेंड्स। तो इफ यू सपोर्ट्स माय फ्रेंड्स ये जो क्लाउज है ये तो पूरा हमें इसी वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला में क्या होता है एडवर्ब होता है। तो चाहे तो आप रिप्लाई पे चेक करें या आप जैसा आपको मैंने सेकंड वे बताया वो तरीका। चलिए, तो ये रहा हम लोगों का सबऑर्डिनेट क्लाउज का टाइप, सबऑर्डिनेट क्लाउज के काइंड्स। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, तो उसकी बात करें आप काइंड्स का या आप बात करते हैं टाइप्स का, तो इसके टोटल 3 टाइप्स निकल के आते हैं। नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, उसके बाद आता है फिर एडवर्ब क्लाउज। ये भी बनने का काम यहां पर किया जा रहा है। तो नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज, और यहां पर होते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज के टाइप समाप्त। अब मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड थैंक यू सो मच।